यूपी में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर मतदान की तारीख नजदीक आते ही महोबा राजनीतिक दलों का केंद्र बनता जा रहा है। बीते रोज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावी गौरव के बाद आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शहर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पहुंचकर कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी की नीतियों का बखान कर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की कार्यकर्ताओं से अपील की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करने के लिए धरती पर मोदी और योगी जैसे नेता आए हुए हैं। पूर्व की सरकारों में दिल्ली से चलने वाला एक पैसे का 70% हिस्सा बेईमान राजनेता खा जाते थे, मगर आज देश का परिदृश्य बदला है। दिल्ली से चलने वाला केंद्र सरकार का पूरा पैसा आम जनता के खातों में सीधे पहुंच रहा है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का बदला लेते हुए पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370-35A को खत्म किया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में काशी कॉरिडोर बनकर तैयार हो रहा है। हम देश के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ को जीतने की अपील करने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की 19 की 19 सीट हैं, आने वाले समय में बीजेपी की झोली में आने वाली हैं। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट। रुपया पहुंच रहा है, इसीलिए कहना आदरणीय मोदी जी धरती से बोले थे। कहां के धरती से? कश्मीर के धरती से। क्योंकि जितना हिंदुस्तान का बजट जाता था 1000 करोड़, 2000, 10,000, 20,000 करोड़, मित्रों ये 3 परिवार मिलकर मुफ्ती और ये सब लूट लेते थे। कभी उस धरती से बोले थे, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न सोऊंगा, न सोने दूंगा। आतंकवाद क्या होता है? लोगों की नानी याद आ गई मित्रों। आतंकवाद को संरक्षण देना क्या होता है? कश्मीर के नेताओं की नानी याद आ गई। आपके बीच में आया हूं। इस राज्य के अंदर 15 साल पहले, 5 साल पहले क्या स्थिति थी? स्कूटी उठा ले जाते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। ट्रैक्टर चुरा ले जाते थे, रिपोर्ट नहीं होता था। बेटी उठा ले जाते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था मित्रों। और कोई रिपोर्ट दर्ज कर गया तो लखनऊ से मियां जान का आजम खां का फोन आ जाता था और मुद्दे छूट जाता था। आज योगी सरकार में मित्रों 12 बजे रात को भी महोबा में अपनी बेटी या मां शादी समारोह से घर जा सकती है, कोई डर नहीं रहता है मित्रों। ये योगी सरकार है, ये योगी सरकार। और उसी समय जब लखनऊ के अंदर योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे कि मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शपथ लेता हूं, जो शेष मुंडे बचे हैं ना वो अभी भाग जाएंगे। हमें लंदन में मिला, कर बैठे थे एक जगह, बोला भाई साहब हमके कैसी सरकार है? पूरी सरकार हमसे भले विधायक नहीं मिला है भैया, हमें योगी को वोट देना है। हमके क्यों? बोला मोदी को वोट देना। हमके क्यों? बोला मैं अपने बेटी से लंदन मिलने गया था, लौट के आया तो मेरा मकान कब्जा कर लिया सपा का गुंडा ने। और मैं पूछा ये मेरा मकान है? तो कहा कोर्ट जाओ। जब योगी सरकार आया तो मकान मेरा वापस आया। इसलिए आपके चरणों में आया हूं मित्रों। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि अपने बूथ पर इतना सक्रिय होइए मित्रों कि 80 से 90% वोटिंग करवाइए। यही निवेदन करने में आया हूं। एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर मोदी योगी को आशीर्वाद दें। मोदी मोदी, हर हर श्री राम, जय जय श्री राम। बुंदेलखंड दौरे पे क्या संदेश? एक तरफा है, बुंदेलखंड की 19 की 19 सीटें बीजेपी के पक्ष में झोली में आएगी और एक तरफा आएगा। कोई भी बुंदेलखंड में न गुंडागर्दी बर्दाश्त करेगा, न भ्रष्टाचार बर्दाश्त करेगा। इसलिए सपा बसपा का जो गुंडागर्दी रही है उसको निपटाने योगी जी के शासन में आज महिलाएं सुरक्षित हैं, गांव सुरक्षित है, गरीब सुरक्षित। सर कितनी सीटें पार की बात करते हैं सर? 300 पार।